सहुणम् एसो पंचनमोकारो सौव पाप प्रणाशनम् मंगलाणं च सर्वेषां परममहवै मंगलम् परममहवै मंगलम्। मैं राजेश्वर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंगलाचरण के लिए। राजेश्वर जी। सभी को जय जिनेन्द्र और सभी का स्वागत है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकत की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। हर गीत सुनाए महिमा तेरी, यह विश्व सुने गरिमा तेरी। मुनियों ने सुनाई गाथा तेरी, मुनियों ने सुनाई गाथा तेरी। गुणगान करे कविता मेरी, नतमस्तक जब हम होते हैं, नतमस्तक जब हम होते हैं, चरणों में मन रम जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। जय बोलो अरिहंत भगवान। बहुत सुंदर राजेश्वर जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बहुत है थर्ड डिशन भी आप से हाथ चलते हैं विपश्य की तरफ। क्या है जानते हैं, क्या है नाम? विपश्य ध्यान अभ्यास व मानसिक तनाव दूर कर हमारे सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक तनाव इस ध्यान के माध्यम से दूर होते हैं। कैसे करना है विपश्यना मेडिटेशन और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्य से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं कि आप किसी भी एक चीज पे पूरी तरह अपना फोकस लगाए, पूरी तरह उसी एक चीज को कंसंट्रेट करें, उसे ध्यान कहते हैं। सभी बाहरी, हम दिन भर में एक साथ 10 तरह की चीजों को लेके चलते हैं। हम सोचते अलग है, हमारे कार्य अलग चलते हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी हमेशा अपोजिट होती है, हमेशा एक साथ नहीं चलती। हमारे दिमाग में कुछ विचार शुरू रहते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, कल का क्या प्लान करना है उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमारा एक्टिविटी अलग होती है, फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है और मेंटल एक्टिविटी और चलती है। तो ध्यान हमें एक जगह पे लाता है, हमारे मन को और शरीर को एक जगह पे केंद्रित करने का काम ध्यान करता है। तो विपश्यना का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार से ध्यान, विशेष प्रकार से ध्यान, विपश्यना। इस पाली भाषा का ये पाली भाषा
में इसे विपाक भी कहते हैं। तो विशेष प्रकार देख किसी भी चीज को से हम जिस तरह से देखते हैं तरह देख उस प्रकार से की क्रिया विपश्यना कहते हैं। वास्तव अक्षया में जी, सत्य की उपास जी आवाज थोड़ी स्ट्रेच होके आ रही है। हाँ ओ हाँ, शायद नेट इश्यू होगा। पॉसिबल कट ठीक कट है होके आ रही है, आप देख लेना। करें ब्रेक हो रही है अब। ब्रेक एक मिनट। हाँ जी सुनो, आपके 2 डिवाइस है ना, तो एक डिवाइस का ऑडियो बंद करो। आपने अन्य अगर आगे से जुड़े हुए हो, होस्ट हो, उसमें होस्ट, एक का ऑडियो बंद कर दो, आप डिस्कनेक्ट कर दो। कल भी यही बात हुई थी, उस मेरे साथ भी होता है ना, इसलिए मैं कोड बता रही हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है बाबा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है सबको? हाँ, अभी आ राशि रही है जी क्लियर। हाँ अभी क्लियर है। ओके, एक्चुअली मैंने नेट चेंज कर लिया, तो ठीक है अब अच्छा। चलते हैं। तो हम विपस्सना मेडिटेशन क्या है, क्या कह विपस्सना मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है कि विशेष प्रकार से देखना। किसी भी चीज को हम डेली रूटीन में सब जगह हम देखते रहते हैं, पर हम किसी जगह फोकस नहीं कर पाते, उसे जैसा है वैसा नहीं देख पाते, तो उसे जैसा है वैसा देखना उसे कहते हैं कि विशेष प्रकार से देखना। ये पाली भाषा का शब्द है जिसे विपासना भी कहते हैं। वास्तव में ये सत्य की उपासना है। जो जैसा है वैसा देखना यानी उसकी सत्य की उपासना करना, अपनी किसी भी प्रकार की राय उस पे नहीं लगाना, इसे कहते हैं कि सत्य जो है उसे उसी तरह से लेना। विपश्यना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक हम डेली हम बोलते हैं कि सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः। यानी सम्यक यानी जो सत्य है, जो सच्चा है, जो सही है, उसे ज्ञान को लेना, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जो जैसा है उसे ठीक वैसे ही देखना, समझकर जो आचरण होगा वही सही और कल्याणकारी सम्यक आचरण होगा। यानी जो जो चीज जैसी है, अपने खुद के जो ओपिनियंस है वो हमें उस पे नहीं डालने हैं, क्योंकि हर एक के ओपिनियन उनके अपने जो उनके अपने जो उनके जो अभी तक उनकी जर्नी में जो जिस प्रकार के अनुभव उनके हुए हैं, उस प्रकार से उनके ओपिनियन बनते चले जाते हैं। तो हर एक के ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने ओपिनियन के साथ उस चीज को देखें। तो इसे कहते हैं कि सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान यानी जो जैसा है उसे वैसे ही देखना। विपश्यना आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। प्लीज अगर किसी के माइक ऑन है तो म्यूट कर लीजिए। विपश्यना आत्म निरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। चीन से लगी सीमा पर दिन रात वायुसेना के विमान राशि जी किसी का माइक ऑन है क्या?
आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, करो आप करो। ये हाँ, आ रही है। किसी का माइक ऑन हो तो प्लीज म्यूट कर अरे लीजिए। वो जो आते जा रहे हैं। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ एनालिसिस, अपने खुद को जानने की एक प्रभावशाली विधि है। इससे आत्म शुद्धि भी होती है। अपना अपना खुद का एक शुद्धि, प्यूरिफिकेशन, आत्मा का प्यूरिफिकेशन इस ध्यान के माध्यम से होता है। यह प्राणायाम और साक्षी भाव का मिला जुला रूप है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण यानी हम जो सांस लेते हैं, याम यानी उस पे ध्यान देना, प्राणायाम यानी सांसों की गतिविधि पर ध्यान देना, और साक्षी भाव यानी उसको देखना, जैसा है वैसा देखना। इसका मिला जुला रूप है विपस्सना। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास को देखना और उसके प्रति सजग रहना होता है। देखने का अर्थ उसे उसके आवागमन को महसूस करना। श्वास के प्रति सजग रहना यानी कॉन्शियस अबाउट योर ब्रीथ। आप ब्रीथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको देखना। और उसकी जो आवागमन है, यानी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद होल्ड और ब्रीद आउट, ये जो प्रोसेस है उसको देखना और उसको महसूस करना। इस पूरी प्रक्रिया को विपस्सना कहते हैं। पसना यानी पसना का अर्थ ही होता है कि देखना, वो बस देखना, उसके बारे में अपनी किसी भी प्रकार की राय नहीं बनाना। नेक्स्ट है विपश्यना का लाभ। इस मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है? इससे तनाव हट जाता है, जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, वो पूरी तरह से चला जाता है। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते। जो हमारे मन में जो निगेटिव थिंकिंग चलता रहता है, वो नकारात्मक विचार आने धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और आप व्यर्थ की चिंता में पड़ना छोड़ देते हैं। मन में हमेशा शांति बनी रहती है। हमारा मन जो अशांत रहता है, हमेशा भविष्य के विचारों से विचलित रहता है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। मन और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से इसके असर शरीर पर भी पड़ता है। जब आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ है, शांत है, तो इसका असर आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स पे भी पड़ता है, यानी आप मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा स्वस्थ होते चले जाते हैं। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होने लगती है। आपके सारे जो संताप यानी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और आप और भी ज्यादा निरोगी होते चले जाते हैं, और भी ज्यादा आप सुदृढ़ होते चले जाते हैं। इसके सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आप इसे निरंतर करते रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है और सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। आत्म साक्षात्कार यानी आपको खुद में एक साक्षी भाव आ जाता है और आप खुद को पहचानने लगते हैं, अच्छे से अपने खुद को एनालाइज करने लगते हैं, अपने आत्मा को और अच्छी तरह से जानने लगते हैं, और आपकी सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। यानी और भी ज्यादा आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। विपश्यना एक प्रकार की बहुत ही सरल विधि है। इसे हम ध्यान नहीं कह सकते, क्योंकि ध्यान हम करते हैं तो ध्यान थोड़ा सा जटिल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि एक जगह बैठना है, ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उस तरह से आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो ध्यान करना थोड़ा सा जटिल लगता है, पर विपश्यना बहुत ही सरल है, बहुत ही यानी ये ऐसी विधि है जिसे हम ध्यान नहीं कह सकते। विपश्यना किस तरह से करना है? सिट विद अ गुड पोस्चर। आपको अच्छे सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टेप है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्लेस हैंड ऑन अ नी विथ पाम फेसिंग अपवर्ड। आपके पाम यानी आपके हाथ आपके नी पे रहेंगे। आप सुखासन पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है, स्ट्रेट बैठना है। अपने पाम अपने नी पे रहेंगे और ऊपर की तरफ फेसिंग रहेगा। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। आपका स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। क्लोज योर आईज। आपकी आंखें बंद करनी है आपको। फोकस ऑन योर ब्रीथ। थिंक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट।
बस आपको आपके सांसों पे ध्यान रखना है और यही सोचना है कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। ऑब्जर्व एंड लेबल थॉट्स एंड इमोशंस। आपके थॉट्स, आपके विचार और इमोशंस को आपको दृष्टा भाव से देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है, उनमें खो नहीं जाना है, उनमें आपको बह नहीं जाना है, बस दृष्टा भाव से उसे देखते रहना है। ऑब्जर्व एंड लेबल एक्सटर्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड साउंड। जो भी अपने आजू बाजू हो रहा है, आपके एक्सटर्नल सेंसरी इंफॉर्मेशन, आपके सेंसर्स जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके आईज, आपका एग्जाम्पल साउंड, आपको किस प्रकार की आवाजें आ रही है, आपकी त्वचा पे किस प्रकार से कोई महसूस हो रहा है, अगर आपको हवा का झोंका महसूस हो रहा है, जो भी आपके 5 सेंसेस आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको आपको दृष्टा भाव से ऑब्जर्व करना है, बस उनको देखते रहना है। और लास्ट प्रोसेस, स्लोली ओपन योर आईज एंड थिंकिंग, और देखना है कि आपकी जो विचार शक्ति है वो भी पूरी तरह से ओपन हो चुकी है और आप एक और अच्छी तरह से अपने खुद को देखने में सक्षम हो रहे हैं। इस विपस्सना मेडिटेशन के 3 स्टेप्स है, तो चलते हैं विपस्सना मेडिटेशन की तरफ और फॉलो करेंगे हम तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1। ये डायग्राम है, ये जो फिगर है, इसको आपके मन में बिठा लीजिए। आप सभी इसी पोस्चर में बैठ सकते हैं। ध्यान दें कि अपने आप एक शांत कमरे में बैठ जाइए। अगर चाहे तो आप अपने कमरे की लाइट्स भी बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे शांत वातावरण में आपको बैठना है। हर एक जो 3 स्टेप्स है, हर एक स्टेप जो है वो 10 मिनट का होगा। 10 मिनट 1 स्टेप्स को हम देंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे विपस्सना मेडिटेशन को। पूरी तरह से शांति से बैठ जाएंगे, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद। सुखासन या पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर, नीज पर रखेंगे। ऊपर की ओर उठे हुए अपने दोनों हाथ आप रखेंगे। 3 बार खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स, 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 रिलैक्स माय माइंड, माय बॉडी, माय सोल। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। विपस्सना ध्यान की सरलतम विधि है, सबसे इजी प्रोसेस है विपस्सना ध्यान मेडिटेशन। ये विपस्सना ध्यान है, ये 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने इसे फिर से सामान्य लोगों के लिए इस विपस्सना ध्यान को उजागर किया और सबके लिए सरल भाषा में पूरी सरलता के साथ उन्होंने उसको उजागर किया, एक्सप्लेन किया। ये विधि बहुत पुरानी विधि है और सबसे महत्वपूर्ण, यानी भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त कर भी इसी विधि से हुआ है। यानी जो हम केवल ज्ञान बोलते हैं आईफोन 3 हमारी को म्यूट करो, लैंग्वेज, आईफोन 3 को म्यूट करो, आवाज आ रही है। केवल ज्ञान जो हमें को इसी पद्धति से उजागर किया है और इम्प्रूव भी किया है। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप की तरफ, विपस्सना ध्यान। अगर हम देखा जाए तो ये पद्धति बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपको अगर हम अगर इसे पहली बार करते हैं तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ ध्यान कर रहे हैं, लगेगा कि ये तो हमारी डेली रूटीन है जो हम डेली करते हैं। पर अगर सही मायने में इसको प्रॉपरली अगर किया जाए तो विपस्सना 10 दिन का पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले आनापानसति मेडिटेशन को पता होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन हम आनापानसति मेडिटेशन करवाते हैं। क्योंकि विपस्सना ये हम डायरेक्टली अगर विपस्सना मेडिटेशन करें तो उसका आपको क्योंकि समझ में आने में थोड़ा सा समय लगता है,
तो पहले मैंने पहले भी आनापानसति मेडिटेशन लिया था। आनापानसति मेडिटेशन यानी आन और अपान, आन और अपान यानी सांस लेना और छोड़ना, आन यानी सांस लेना और अपान यानी सांस छोड़ना। इस क्रिया को आनापान और सति यानी दोनों का युगल, सति यानी दोनों जब प्रोसेस हम एक साथ करते हैं तो उसे युगल कहा जाता है। तो आनापान सति मेडिटेशन यानी अपनी दो आने वाली सांस और जाने वाली सांस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करना, ये विपस्सना मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेप है। 3 दिन का ये, अगर हम 3 दिन कंटिन्यूअस लगातार अगर विपस्सना आनापान सति मेडिटेशन करते हैं तब हम सही मायने में जान पाते हैं कि हम विपस्सना मेडिटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। पर आज हम ये तीनों प्रोसेस एक साथ लेंगे। तो पहले चरण में चलते हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ विपस्सना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको, ये मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हैं, चलते हुए, आप अगर रास्ते से जा रहे हैं या फिर गाड़ी में बैठे हैं या फिर किसी भी, आपको इस विपस्सना मेडिटेशन करने के लिए किसी भी शांत जगह की आवश्यकता नहीं है। ये मेडिटेशन भीड़ में भी किया जा सकता है और इसका आप कर रहे हैं विपस्सना मेडिटेशन, ये किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ दृष्टा भाव से आपके साथ जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है उस पे बस फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है और उसे दृष्टा भाव से देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, उसमें बह नहीं जाना है, अपने किसी भी प्रकार के ओपिनियन उसमें देने नहीं है। पहला जो चरण है उसमें हम अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान देंगे। आपके शरीर से, जैसे आप चल रहे हैं, अगर सुबह में आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो आप अपने चलने की गतिविधि पर आप ध्यान। नॉर्मली हम दिन भर बहुत ज्यादा कार्य करते रहते हैं पर हमारा हर एक कार्य पे उतना फोकस नहीं होता, हम हर चीज को उतने फोकसली देखते नहीं है। जैसे अगर आप नहा रहे हैं तो उस पानी को अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर बरसने का जो आनंद है वो हम उठा नहीं पाते, क्योंकि हम उस वक्त अपने मन में, आपके मन में अलग विचार चलते रहते हैं। हम हमारे फ्यूचर की या फिर नेक्स्ट जो हमारा काम है, कार्य है, उसकी प्लानिंग हमारे मन में या चलती रहती है, तो उस वजह से हम उस जगह पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। उसी तरह से आप जो भी कार्य करते हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप कुकिंग में पूरा आपका जो ध्यान, मन सभी जगह, सभी एक जगह। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा, यानी एक एक बाइट आपके मुंह के अंदर जा रही है, आप च्यू कर रहे हैं, आप उसको अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो इस सभी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे आपका पूरा ध्यान, और बेटे को मेरा अलग अलग रखेंगे ना, तो चिपका रखा है तो इसलिए रोज लेके आ रहा है। उस पे आपका पूरा ध्यान जाना चाहिए। तो इस प्रोसेस में चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस मन शांत रखें, निर्मल रखें। और जैसे आप अगर 7th फ्लोर पे खड़े हुए हैं, टेरेस पे खड़े हैं, मान लीजिए कि टेरेस से आप नीचे देख रहे हैं और नीचे पूरा ट्रैफिक आपको दिख रहा है, गाड़ियां चलते हुए दिख रही है, तो आप दृष्टा भाव से बस देख रहे हैं। उस देखने को, उसी तरह से आपको आपके आजू बाजू, आपके सभी आपके पूरे सराउंडिंग में जो भी क्रियाएं हो रही है उनको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर आपके साइड से कोई गाड़ी जा रही है तो बस उसको ऑब्जर्व करना है, पर उस पर अपने कोई भी ओपिनियन देने नहीं है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, किसी प्रकार के अच्छे या बुरे कमेंट्स आपको उस परिस्थिति पर नहीं रखने हैं। बस उस परिस्थिति को दृष्टा भाव से देखना है। तो अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की गतिविधि पर केंद्रित करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। अपना पूरा ध्यान आपके नोज पे होगा, यहाँ पे, और आपको अपनी सांसों की गतिविधि को बस दृष्टा भाव से देखते रहना है, ना ही आपको, और उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। बस आपको सामान्य गति से सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। बस एक ही ध्यान आपको इसमें रखना है कि कोई भी सांस आपके देखे बिना ना छूट जाए। हर एक सांस पे आपका ध्यान होना चाहिए।
हर एक ब्रीदिंग पे आपका ध्यान होना चाहिए। आप कौन से नोजल से, राइट नोजल से या लेफ्ट नोजल से ब्रीदिंग कर रहे हैं, उस पे भी आपको ध्यान देना है। एक एक सांस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ध्यान रखें, कोई भी सांस बिना आपके सूचना के आपके भीतर नहीं जाने पाए। आप पूरी तरह से अपने कॉन्शियस में आ चुके हैं, पूरी तरह से अब अपने चेतना में आ चुके हैं। अपनी पूरी दृष्टि, अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके सांसों की गतिविधि पे केंद्रित कीजिए। सांस, आती हुई सांस, एक एक आती हुई सांस और जाती हुई सांस को आप देखते चले जाइए। टोटल फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ये क्रिया आपको 10 मिनट निरंतर करनी है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। उसके साथ ही जो मन में भाव आ रहे हैं, अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक, उन भावों पे भी अपनी पूरी नजर आपको रखनी है। किस प्रकार के भाव मेरे मन में अभी चल रहे हैं, उन भावों को देखिए। अपने मन में आने वाले एक एक विचार पर अपनी पूरी दृष्टि आपको रखनी है। कौन से विचार मेरे मन में चल रहे हैं, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। किसी भी प्रकार के भाव पर अपने ओपिनियंस नहीं लगाने हैं। दृष्टा भाव से बस उसको देखते रहना है, क्या चल रहा है। जैसे आप एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं जो आपके कनेक्टेड नहीं है, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। इस प्रकार से आपको इस क्रिया को देखना है। आप उस क्रिया में सम्मिलित नहीं है। आप दृष्टा भाव से एक ऑडियंस की तरह इस पूरी जर्नी को देख रहे हैं, इस मूवी को देख रहे हैं जो आपके सामने घटित हो रही है। और ये एक बहुत सुंदर बात है कि ये मूवी आपके दिमाग में ही चल रही है, आपके मन में चल रही है। तो बस दृष्टा भाव से उस मूवी को, उस पर आने वाले हर एक पिक्चर को आपको कैप्चर करना है। बस ध्यान रखें, एक भी पिक्चर आपके देखे बिना ना चला जाए। हर एक चीज को आपको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करना है, ना ही उनमें उलझना है, ना ही उनका किसी भी प्रकार का मूल्यांकन आपको यहाँ पे करना है। क्या वो सही है, कितना सही है, कितना गलत है, मुझे उसके बारे में क्या लगता है, इस प्रकार की कोई भी अपनी राय आपको वहां पे उजागर नहीं करनी है। बस देखते रहना है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। पहले चरण में आपको अपने शरीर की गतिविधियां, मन की गतिविधियां और भावों पे अपनी खाने में क्या है? हैं? मन की गतिविधियां, भावों की गतिविधियां और शरीर की गतिविधियां, तीनों तरफ आपको अपना ध्यान देना है। ये क्रिया आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में आप इसे सुबह या शाम रिपीट कर सकते हैं। जब जब जैसे आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को आप कहीं भी कर सकते हैं। आप अपनी जर्नी में, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं,
किसी भी फंक्शन में कहीं भी आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। जैसे समुन्दर के किनारे बैठ के आप समुन्दर की लहरों को देखते हैं, उसी तरह से अब दृष्टा भाव से आपके मन में चलने वाले विचारों की लहरों को, उन भावों की तरंगों को आपको देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है। उसी तरह जिस तरह से आप एक ट्रैफिक में गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित कीजिए। हर एक आने वाली सांस और जाने वाली सांस पे आपका पूरा ध्यान रहेगा। बहुत सुंदर। सभी लोग बहुत अच्छे। सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चरण की तरफ। दूसरे चरण की तरफ चलेंगे। सांसों की गतिविधि पर इसी तरह से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चरण जो सेकंड स्टेप है विपस्सना मेडिटेशन का, चलते हैं सेकंड चरण की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पूरा ध्यान अपने पेट पे केंद्रित करना है। श्वास जब अंदर जाती है तब पेट ऊपर उठने लगता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट नीचे बैठने लगता है। पेट के प्रति, उसके उठने और बैठने के प्रति सजग होना, इसे ही सेकंड स्टेप ऑफ विपश्यना कहते हैं। आपको हर एक आने वाली सांस, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो पेट ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ब्रीद आउट करते वक्त पेट नीचे की तरफ झुक जाता है। तो आपको पूरा ध्यान अपने पेट पे रखना है और अपनी सांसों को भी समान रूप से देखते रहना है। और आपका पूरा ध्यान आपके मणिपुर चक्र यानी आपके पेट के ऊपर रहेगा, और आप देखते रहिए कि किस तरह से आपके पेट में गतिविधियां हो रही है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। पेट के स्नायु को आगे पीछे होते हुए महसूस करेंगे। पूरा ध्यान आपके स्टमक पे होगा। स्टमक में क्या गतिविधियां हो रही है, आप हर एक सांस के द्वारा कौन से बदलाव आपके पेट में हो रहे हैं, उन हर एक बदलाव को आपको नोटिस करते चले जाना है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। धीरे धीरे सांसों को अंदर लेना है, सांसों को छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। हर एक सांस आते हुए आपके पेट में किस प्रकार से बदलाव होते हैं, उन सभी एक एक बदलाव को, एक एक
बदलाव को आपको बहुत बारीकी से देखना है। उसी तरह से हर एक ब्रीथ इन और ब्रीथ होल्ड करने के साथ जो समय बीच में जो समय होता है, जो गैप है, हर एक आने वाली सांस और जाने वाली सांस के बीच में उस समय को, उस गैप को भी आपको देखना है। दृष्टा भाव से आप सभी चीजों को ऑब्जर्व करते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से आपके सेंस ऑर्गन्स, जो आपके चक्षु इंद्रिय, आपके कर्णेंद्रिय, आपकी त्वचा, सभी ऑर्गन्स और भी ज्यादा सक्षम होते हैं अपने आजू बाजू जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके प्रति आप और भी ज्यादा सजग होते चले जाते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर और भी ज्यादा सक्षम होती चली जाती है। हर एक वस्तु को, हर एक चीज को बारीकी से देखना और समझने की आपकी क्षमता इस प्रक्रिया से और भी ज्यादा उजागर होती चली जाती है। आप और भी ज्यादा हर एक चीज को करने में निपुण होते चले जाते हैं, क्योंकि आप में वो समझ डेवलप होती है कि हर एक चीज को आप और भी ज्यादा बारीकी से देखना शुरू कर देते हैं। अगेन ब्रीथ इन, और हर एक सांस के द्वारा आपके स्टमक में, आपके पेट में होने वाली गतिविधियों को ऑब्जर्व करते चले जाइए। ये चरण भी आपको 10 मिनट करना है। 10 मिनट के लिए आपको इस स्टेज में आपको सिर्फ अपने पेट की तरफ ध्यान देना है। पहले विधि में हमने देखा कि आप हमारा पूरा ध्यान अपनी शरीर की गतिविधियां, मन के प्रति सजग होने पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरी विधि में हम पेट के प्रति सजग होते हैं। हमारे पेट में जो भी प्रकार की गतिविधियां शुरू होती हैं, सांसों के माध्यम से, सांस हर एक चीज से जुड़ी हुई है। आपकी सांसें आपको पता नहीं, पर आपकी सांसें आपके शरीर के हर एक ऑर्गन को संचालित करती हैं। आपकी सांसों के माध्यम से आप हर एक प्रकार के भाव सांसों के साथ जुड़े होते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सांसें अलग तरीके से काम करती हैं। हम खुश होते हैं तो हमारी सांसें अलग तरीके से काम करती हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो आप देखेंगे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम और तेजी से और जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जब हम मन शांत होता है, सांस लेने की क्रिया भी शांत गति से होती है, धीरे धीरे होती है, सौम्यता से होती है। तो हमारी सांसें हमारे भाव को प्रकट करती है और हमारे भाव हमारे सांसों को चेंज करता है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। हमारी सांसें और हमारी भाव बदलेंगे, सांस चेंज हो जाती है, ब्रीदिंग टेक्निक चेंज हो जाती है। और अगर आप ब्रीदिंग टेक्निक को बदलते हैं तो आपके भाव चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपने ब्रीदिंग टेक्निक को चेंज करते हैं तो आप हम अपने भाव को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं और उसे उच्च कोटि का भी बना सकते हैं। अगेन चलते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ, जो हमारा आखिरी चरण है, अंतिम चरण है विपश्यना मेडिटेशन का। 2 चरण हमने पार कर लिए हैं। हमने अपने शरीर के हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लिया है। मन में आने वाले विचारों को हमने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है। उसी तरह से मन के भावों को भी हमने जाना है। हमने अपने पेट की गतिविधि को जाना है। हमारे शरीर में होने वाले बदलावों को सांसों के माध्यम से हमने जाना है। अब हम जानेंगे कि हमारी सांसें किस प्रकार से चलती हैं। हमारी सांस हमारी जीवंत रहने का सबसे बड़ा सबूत है, जीवन है। सही मायने में हमारी सांसें हैं, हमारी आत्मा और शरीर को मिलाने का एक काम करती है, एक ब्रिज है जो हमारे आत्मा और शरीर के बीच जो एक ब्रिज है, वो हमारी सांसें हैं। हमारी सांसें हमें जीवंतता देती है और संपूर्णता भी देती है। ये हमारे शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को नियंत्रित करती है। तो चलते हैं हमारे तीसरे चरण की तरफ, जिसमें हमें
पूरी तरह से इस दृष्टा भाव में और भी ज्यादा डूब जाना है और देखना है कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारी सांसें कहाँ तक जा रही है। उन सांसों को अपने नोजल्स पे जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे। राइट नोजल से आप सांस ले रहे हैं, लेफ्ट नोजल से सांस ले रहे हैं। उन सांसों को पूरी तरह से महसूस करेंगे भीतर जाते हुए। मेरे साथ एक डीप ब्रीदिंग करेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, ब्रीद इन करते वक्त आपको वो एहसास होना चाहिए कि आपके नोजल से आपकी सांसें अंदर जा रही है। उस एहसास को नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, दृष्टा भाव से देखना है। और जब सांसें बाहर जाती हैं तब फिर से आप उसको नोटिस कीजिए। क्या महसूस हो रहा है, किस प्रकार के भाव आपके मन में चल रहे हैं। क्या वो सांसें आपको ठंडी लग रही है, किस प्रकार से उस सांसों की गर्मी आपको महसूस हो रही है। हर एक छोटी सी छोटी चीज को आपको ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है आपके मन में उसी भावों से, जिस तरह से। और हर एक जब आप इस क्रिया में और भी ज्यादा निपुण होते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें कहाँ से आ रही है। क्या आप पेट से सांस ले रहे हैं, क्या आप अपने लंग से सांस ले रहे हैं। आपकी सांसें अगर आपके शरीर में जा रही है तो वो किस गति से जा रही है, उस गति को ऑब्जर्व कीजिए। क्या वो बहुत धीमी गति से जा रही है, क्या वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है, उसकी गति को ऑब्जर्व कीजिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे इस पूरी क्रिया से आपके मन में एक प्रकार की शांति प्रस्थापित हो रही है। इस पूरी क्रिया से आपका रक्त संचार, जो ब्लड सर्कुलेशन है, और भी प्रभावी गति से आपके शरीर में होने लगता है। मन शांत और आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मन और भी शांत होते चले जाता है। हर एक जीवन में आने वाली घटना को आप और भी ज्यादा सक्षमता से उसको एज अ चैलेंज करके आप उसको निभा सकते हैं। हर एक घटना आपके लिए बहुत ज्यादा, आप शांति से उस घटना को देख सकते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग का विकास होता है, आपकी ब्रेन पावर बढ़ती है। जैसे जैसे आप सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम और भी ज्यादा काम करने लगता है और भी ज्यादा फोकसली काम करता है। आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। जो भी स्ट्रेस है मन में, जो जिस प्रकार की विचार चिंताएं जकड़ चुकी है, उन चिंताओं से आप पूरी तरह से मुक्त हो चले जाते हैं, क्योंकि आपको अभी खुद को संभालना आने लगता है। आप खुद को हर एक परिस्थिति में संभाल सकते हैं, ढाल सकते हैं, और हर एक परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता भी आप खोज सकते हैं। सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मेरा जीवन बहुत सुंदर है, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और अच्छा होने ही वाला है। इस प्रकार के सकारात्मक विचार आपके मन में उभरने लगते हैं और नकारात्मकता धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत होते चले जाता है। और 3 आप और भी ज्यादा हर एक परिस्थिति में सहज होने लगते हैं। आपका क्रोध कम होता चले जाता है। मन में आने वाले नकारात्मक विचार पूरी तरह से कम होते चले जाते हैं। आप पूरी तरह से शांत होते चले जाते हैं। इसी प्रकार अपनी सांसों पे अपना ध्यान पूरी तरह से टिकाए रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। बहुत सुंदर, सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। विपस्सना एक मेडिटेशन की बहुत सरल टेक्निक है। इसके माध्यम से, पर ये जितनी सरल है उससे ज्यादा लाभकारी है। इसके अनंत लाभ है। ये बहुत ही पुरातन तकनीक है और ये
तत्व को प्राप्त करने में सहायक है। इसके माध्यम से आप सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक विचार, व्यर्थ के विचार, जो समय आप व्यर्थ के विचार करने में गवाते हैं, उस समय आप विपस्सना मेडिटेशन कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित कीजिए। हर एक आने वाली सांस और हर एक जाने वाली सांस, वो सांस आपके राइट नोजल से जा रही है या लेफ्ट नोजल से, इस पे आपका पूरा ध्यान रहे। उसी तरह से आपकी डेली रूटीन लाइफ में जब भी आप तनाव में हो, महसूस कीजिए, विचार कीजिए कि क्या मेरी सांसों की गति अब कैसे चल रही है। जब आप शांत बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा सुखी हैं, आनंदी है, मन प्रसन्न है, उस वक्त ऑब्जर्व कीजिए कि अभी आपकी सांसों की गति कैसे चल रही है। तनाव में है, डिप्रेशन में है, चिंता घेरे हुए है, उस वक्त ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांसों की गति कैसे हो रही है और दृष्टा भाव से उस सांसों की गति को देखिए। आप खुद ही अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। आपको अपने आप ही इसके उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने आप को और भी ज्यादा सक्षम बनाने में आप निपुण होते चले जाएंगे। दो मिनट इसी अवस्था में रहेंगे। आप इस तीनों प्रक्रिया को, जो थ्री स्टेप्स हैं, इसे आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं या तीनों जो स्टेप है उसको आप एक साथ भी कर सकते हैं। यानी एक साथ आप अपने शरीर की गतिविधियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मन में आने वाले विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी तरह से मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सांसों की गति के साथ आपके पेट में जो चेंजेस हो रहे हैं कि आपका सांस लेते वक्त आपका पेट ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है और सब सांस जब आप छोड़ते हैं तो आपका पेट नीचे बैठ जाता है, उस गतिविधि को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप जब अपने दोनों नोजल से सांस लेते हैं, ब्रीथ इन और ब्रीथ होल्ड करते हैं, तो उस वक्त आप महसूस करते हैं कि आपके किस राइट नोजल से सांस जा रही है या लेफ्ट नोजल से जा रही है, और उसको जाने की प्रक्रिया को आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। ये तीनों स्टेप्स आप एक साथ भी कर सकते हैं या फिर वन बाय वन एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप, इस तरह से भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ पे हमारा विपस्सना मेडिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। मन के विचारों को दृष्टा भाव से देखें कि आपके मन में कौन से विचार शुरू है। आप चाहें तो इसी प्रोसेस में आप खुद को 2 मिनट और देख सकते हैं। यहाँ पे आपका विपस्सना मेडिटेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस प्रक्रिया को आप डेली रूटीन लाइफ में आप डेली इसको करें तो आपको इसके और भी ज्यादा लाभ मिल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से किया। ओपन योर आईज, रब योर हैंड्स, और अपने पूरे चक्रास को क्लीन करेंगे अपनी बॉडी पे, और पूरी तरह से आप शांत हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, सकारात्मक हो चुके हैं। सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने मेडिटेशन किया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सूदिंग, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिंदु जी। इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या?
प्रेक्षा ध्यान में सीखा हुआ है कि और भी अच्छे से कर पाई मैं। थैंक यू सो सिमिलर मच। है विपश्यना और जी ये। रे जी दीदी इसका सर भारी हो गया, सर भारी हो गया। भारी हो गया संगीता जी। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगा। जी एक साथ, क्योंकि हमें ये सब कुछ ऑब्जर्व करने की आदत नहीं है, तो आप धीरे धीरे हर एक चीज को ऑब्जर्व करते चले जाएंगे, आज वन क्या स्टेप बाय डिस्टर्बेंस स्टेप। बहुत ही एक्चुअली में, क्या जब ये ज्वाइन होते हैं ना तो माइक बंद नहीं करती, इतनी आवाज क्रैक हो रही थी कि आवाज सहन नहीं हो रही थी, बहुत आवाज क्रैक हो रही थी आज actually। अच्छा 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 था वैसे तो, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, देखो एक बार आ गया ना मेथड तो करेंगे तो धीरे धीरे जी जी। देखिए प्रोफेशनली अगर ये विपस्सना मेडिटेशन जो किया जाता है ना, वो 10 दिन का मेडिटेशन होता है। एक दिन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। 3 दिन आपको सिर्फ आनापानासति मेडिटेशन सिखाया जाता है, 3 दिन के बाद आपको विपस्सना सिखाया जाता है। तो जब तक आपको आनापानसति मेडिटेशन आप नहीं जान पाएंगे, आप विपस्सना नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो आपको अपने सांसों पे ही ध्यान रखना है कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक पे ध्यान रखना है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। पर हमने एक दिन में जितना हो सके हमने इसको समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप इसको डेली रूटीन में अगर करते चले जाएंगे तो आप और भी, और ये तो फील करने की बात है, जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आप खुद ही अपने आप में वो सभी प्रकार की जो संवेदना है जो आपको महसूस होंगी वो आप खुद ही फील करते चले जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर जर्नी है, बहुत सुंदर प्रोसेस है, और ये बहुत ही लाभकारी है। इसके द्वारा आप अपने शरीर के सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। आप एक, क्योंकि एक जगह पे एक ही काम फोकसली किस तरह से करना है, ये आपको इस ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा आप पूरी तरह से उसमें कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर है। आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, इसकी जो वीडियो है वो मिल सकती है जो पहले जी थी? जी थैंक जी, यू मैं वेरी रिकॉर्डिंग मच। अगर हो जाए तो ग्रुप में भेज थैंक यू अनीता जी। थैंक यू वेरी मच। राशि जी, हाँ बोलो बोलो। रिकॉर्डिंग ओके बोलो अक्षय जी। तो हम 27 तो एक ग्रैटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं, आज हमारे हाँ। पास समय है। हाँ ओके। एक मिनट पक्तांबर वैशाली जी का हैंड रेज है, पहले आप उसको ले जी जय जिनेंद्र वैशाली जी, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। जय बहुत जिनेंद्र। सही। विपाशना मेडिटेशन एक्चुअली 10 डेज का है, और इस मेडिटेशन में 10 डेज तक हम लोगों को पूरी तरह से, जब हम ये विपाशना करते हैं तो यहाँ नंबर लगने के लिए सालों लगते हैं। 2 साल बाद यहाँ नंबर लगता है विपाशना मेडिटेशन में। और रियली अभी मेरे बेटे ने कल ही आया है वो विपाशना मेडिकल से, सॉरी विपाशना मेडिटेशन से, उसका नंबर 2.5 साल बाद लगा। तो सही में आपने जो भी आज बताया है एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हम सोच रहे थे कि मैं उसको वही पूछ रही थी सुबह से क्या था उसमें, अब पता चला कि सही में उस विपाशना मेडिटेशन में उसे क्या सिखाया गया होगा। कल ही वापस आया वो, ये पालघर में उसका नंबर लगा था और 10 डेज का था। सही है, बहुत ये बहुत अच्छा, एक बहुत ही अलग बहुत अनुभव है, समझाया, बहुत अच्छा अनबिलीवेबल बताया। अनुभव। और आप मानोगे नहीं रियली कि लास्ट में जब आप 10वें दिन तक आप जाते हैं, क्योंकि ये ना डेली 10-10 घंटे मेडिटेशन करना पड़ता है। हमने तो अभी 1 घंटे में सब कुछ, एक 10 दिन की जर्नी मैंने यहाँ पे बता दी है। करना तो बहुत ही ये एक्सट्रीम प्रोसेस है, पर हर एक डेली आपको 10 घंटे आपको मेडिटेशन करना पड़ता है। और लास्ट में जब आप ये क्रिया पूरी तन्मयता से पूरे कॉन्सेंट्रेटली करते हैं, तो लास्ट में आप अपने पूरे बॉडी के एटम्स, मॉलिक्यूल्स को जानने लगते हैं। तो यानी जो कण से हमारी पूरी जो बॉडी बनी हुई है ना, आपका हर एक जो ऑर्गन्स बना हुआ है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है। आप एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को आप अपने अंदर की जानने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो ये सही मायने में अगर सब किसी को लगता है कि ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, पर उसके साथ ही ये बहुत ही हार्ड भी प्रोसेस है, क्योंकि जो चीज आपको इजी लगती है ना, वो करना उतना ही हार्ड होता है, क्योंकि हमारे मन को आदत पड़ी हुई है भटकने की, और उससे एक जगह पे लाना ये बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही
इसमें मेहनत लगती है। इवन उसने आज ये भी बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी देख सकते हैं हम हमारे बॉडी के अंदर, जो जी वाटर जितना बिल्कुल 70% वाटर है वो वाटर जी मॉलिक्यूल्स भी हम जान सकते हैं। आज उसने ये जी बताया और सही में बहुत अच्छा लगा। आपने बिल्कुल इतना सही मेडिटेशन ले रहे हैं कि नो वर्ड्स फॉर दैट, रियली एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू और वेरी मैंने मच। आपका विद्यासागर महाराज जी के सामने जो आपने अर्घ्य बोले वो मैंने देखे, और आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत सुंदर तरीके से थैंक यू। आपने वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए और बहुत सुंदर तरीके से बोले, तो आपकी ट्रांसलेट नहीं बहुत किया है, बहुत मैंने खुद लिखा है। मैंने खुद अच्छा लिखा है आपने, यानी उनके लिए बनाए मैंने हैं खुद लिखा है। खुद से? हाँ मैंने अच्छा बनाया, मैं इंग्लिश टीचर हूँ इसीलिए मैंने उसे अच्छा बना करके गुरुवर के सामने मैंने उसे पढ़ा है और पूजन किया गुरु जी का, विद्यासागर जी का। बहुत सुंदर। मैंने वो वीडियोस देखे और बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, बहुत थैंक यू। तो चलते हैं हमारे ग्रेटिट्यूड प्रेयर की तरफ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को जिनके वजह से ये सुंदर जन्म मुझे मिला है। मैं धन्यवाद देती हूँ पंच महाभूतों को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ परम पिता आदिनाथ प्रभु को, इस सृष्टि को। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सभी गुरुजनों को जिनकी वजह से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को जिनके वजह से मैं सभी कार्य बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। आपके निस्वार्थ सहयोग के लिए आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी को धन्यवाद, आभार, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपको भी आपको भी सभी को सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय अनीता जैन को आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी, मैंने अभी जस्ट 10 मिनट पहले ज्वाइन किया है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं, तो कल कंटिन्यू करूंगी तो हो जाएगा ना? कल हमारा नेक्स्ट मेडिटेशन रहेगा, हम मंत्र मेडिटेशन कर लेंगे। तो आज के मेडिटेशन का मीन्स अभी खाली मैं जो वो बोल रहे थे सब, तो वो सुना मैंने लास्ट में उनका सबका रिव्यू। अच्छा तो मुझे जिज्ञासा है, मीन्स जानना है इसके लिए, तो जी क्या जी है? तो अगर वीडियो हमारा हो गया तो मैं लिंक भेज दूंगी। आप है ना ग्रुप में, है ना? नहीं मैं मेडिटेशन ग्रुप में नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ मैम। नहीं है? आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी। 99 70 11 78 79। मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो उसके लिए मेडिटेशन से कुछ ये होगा क्या? मतलब क्वेश्चन करो, जवाब देना तो 2 मिनट। कौन सा कैंसर है आपको? मैम पहले ब्रेस्ट था, अभी लंग्स में रीऑकर हुआ है। जी बिल्कुल हो सकता है। 45 नंबर श्लोक प्लस 35वां श्लोक, फिर 33वां श्लोक ये करो और फिर साथ में मेडिटेशन करो। 45 श्लोक 33 30 30